नमस्कार। लघु कथा शब्द का निर्माण लघु और कथा से मिलकर हुआ है। अर्थात लघु कथा गद्य की एक ऐसी विधा है जो आकार में लघु है और उसमें कथा तत्व विद्यमान है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि लघु कथा के लिए माइक्रोस्कोपी दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। लघु कथा में उसकी लघुता ही उसकी मुख्य पहचान है। उदाहरण के रूप में अगर हम कहें कि जैसे खाना खाते हुए किसी व्यक्ति का हास्यास्पद चेहरा, किसी धीर गंभीर समझे जाने वाले व्यक्ति के ठुमके लगाना, किसी नन्हे बच्चे की सुंदर पोशाक, किसी की निश्चल हंसी, मस्त या किसी का मस्त सा किसी का चेहरा, या किसी की उदास भाव भंगिमा, या विदाई के समय दुल्हा पक्ष के किसी व्यक्ति के आंसू, यही वे क्षण हैं जो लघु कथा के लिए हमारे सामने कथा, वो क्षण लघु कथा के में परिवर्तित होते हैं। लघु कथा यूं कहिए कि लघु कथा उड़ती हुई तितली के परों के रंग देख गिन लेने की कला का नाम है। स्थूल में सूक्ष्म ढूंढ लेने की कला ही लघु कथा है। जैसे भीड़ के शोर शराबे में भी किसी नन्हे बच्ची की खनखनाती हुई हंसी को साफ साफ सुन लेना लघु कथा है। या यूं कहिए कि भूसे के ढेर में से सुई ढूंढ लेने की कला लघु कथा है। जी, दरअसल लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण को चुरा लेने का नाम है। आज जो मैं आप लोगों के लिए 3 लघु कथाएं लेकर आया हूं और तीनों अलग अलग लघु कथाकारों की लघु कथा है, लेकिन तीनों एक से एक बढ़कर है, लघु कथाकार है। आज भी मैं पहले जैसे न सुनाया था, आज भी मेरे हाथ में ये किताब है लघु कथाएं जीवन मूल्यों की, और इसके संपादक हैं सुकेश साहनी जी और रामेश्वर कंबोज हिमांशु। तो आइए सबसे पहले चित्रा मुदगल जी की लघु कथा सुनते हैं, और पेज नंबर 32 पर है, और सबसे शीर्षक है बोहनी, चित्रा मुदगल की। मुदगल चित्रा जी ने जो इसके माध्यम से जिन संवेदनाओं को, संवेदना की जिन तंतुओं को पकड़ने की कोशिश की है, संवेदनाओं को जो पकड़ने की कोशिश की है, वो अद्भुत है। हम कहते हैं कि जैसे कोई बैट्समैन जब तेंदुलकर जब बैटिंग करता था या गांगुली जब बैटिंग करता था, उसकी जो कोई शॉट लगाने में जो टाइमिंग होती है, तो यहाँ पर चित्रा जी ने जो उनकी जो टाइमिंग है, जो संवेदनाओं को पकड़ने की जो कला है उनके पास, वो अद्भुत है। आइए सुनते हैं। उस पुल पर से गुजरते हुए कुछ आदत सी हो गई। छुट्टे पैसों में से हाथ में जो भी सबसे छोटा सिक्का आता, उस अपंग बौने भिखारी के बिछे हुए चिकट अंगोछे पर उछाल देती। आज 8:20 की बीटी लोकल मुझे पकड़नी होती और अक्सर मैं ट्रेन पकड़ने की हड़बड़ाहट में ही रहती, मगर हाथ यंत्रवत अपना काम कर जाता। दुआएं उसके मुंह से रिरियाई सी झरती, 8-10 डग पीछा करती। उस रोज इत्तेफाक से पर्स टटोलने के बाद भी कोई सिक्का हाथ न लगा। मैं ट्रेन पकड़ने की जल्दबाजी में बिना भीख दिए गुजर गई। दूसरे दिन छुट्टे थे, मगर एक लापरवाही का भाव उभरा। रोज ही तो देती हूं,
फिर कोई जबरदस्ती तो है नहीं, और बगैर दिए निकल गई। तीसरे दिन भी वही हुआ। उसके बिछे हुए अंगोछे के करीब से गुजर रही थी कि पीछे उसकी गिड़गिड़ाती पुकार ने ठिठका दिया, माँ, मेरी माँ, पैसा नहीं दिया ना, 10 पैसा फकत। ट्रेन छूट जाने के अंदेशे ने ठहरने नहीं दिया, किंतु उस दिन शायद उसने भी तय कर लिया था कि वह बगैर पैसे लिए मुझे जाने नहीं देगा। उसने दोबारा ऊंची आवाज में मुझे संबोधित कर पुकार लगाई। एकाएक मैं खींच उठी। भला यह कोई बदतमीजी है? लगातार पुकारे जा रहे हैं, माँ, मेरी माँ। मैं पलटी और बिफरती हुई सी बरसी। क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हारी देनदारी हूं क्या? नहीं मेरी माँ, दयनीय हो रिरियाया। तुम देता तो सब देता, तुम नहीं देता तो कोई नहीं देता। तुम्हारे हाथ से बोनी होता तो पेट भरने भर को मिल जाता। 3 दिन से तुम नहीं दिया माँ। भुक्का भुक्का है मेरी माँ। भुक्का यानी भूखा। भीख में भी बोहनी। सहसा गुस्सा भर भर आ गया। करुण दृष्टि से उसे देखा। फिर 1 रुपया का एक सिक्का आहिस्ता से उसके अंगोछे पर उछाल कर दुआओं से नक-सिक भीगती जैसी ही मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंची, मेरी 8:20 की गाड़ी प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। आंखों के सामने मास्टर घूम गया। ये संवेदना और इनकी भाषा देखिए, सामान्य में भी अद्भुत रचनात्मक भाषा, अद्भुत रचनात्मक भाषा, और उन संवेदनाओं को की जो तंतु इन्होंने पकड़ी है वो अद्भुत है। चलिए, मैं आपको दूसरे लघु कथाकार, आज के जो लघु कथाकार हैं, कमलेश भारतीय जी, कमलेश भारतीय जी की लघु कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। इनकी लघु कथा है मेरे अपने। आइए आज मैं ये सुनाता हूं। इसमें जो महानगर में रहने वाले का जो अपना सगा कौन होता है, ये इसमें आप सुनिए, देखिए कि अपना शहर छोड़े लगभग 20 साल से ज्यादा वक्त गुजर चुका। इस दौरान बिटिया सयानी हो गई, वर ढूंढा और हाथ पीले करने का समय आ गया। विवाह के कार्ड छपे, सगे संबंधियों व मित्रों को भेजे, शादी के शगुन शुरू हुए, आंखें द्वार पर लगी रहीं, इस आस में कि दूर दराज के सगे संबंधी आएंगे। वे सगे संबंधी जिन्होंने उसे गोदी में खिलाया और जिन्हें बेटी ने तोतली जुबान में पुकारा था। पंडित जी पूजा की थाली सजाते रहे, मैं द्वार पर टकटकी लगाए रहा। मोबाइल पर सगे संबंधियों के संदेश आने लगे। सीधे विवाह वाले दिन ही पहुंच पाएंगे, जल्दी न आने की मजबूरियां बयान करते रहे। मैं उदास खड़ा था। इतने में ढोलक वाला आ गया। उसने ढोलक पर थाप दी। सारे पड़ोसी भागे चले आए और पंडित जी को कहने लगे, और कितनी देर है, शुरू करो शगुन। पंडित जी ने मेरी ओर देखा, मानो पूछ रहे हों कि क्या अपने लोग आ गए। मेरी आंखें खुशी से नम हो गईं। परदेश में यही तो मेरे अपने हैं। मैंने पंडित जी से कहा, शुरू करो शगुन। मेरे अपने सब आ गए, मेरे अपने सब आ गए। जी, अपने आ गए। अब मैं प्रबोध कुमार गोभिल जी की एक लघु कथा माँ है, माँ, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। माँ।
सुनिए, शीर्षक है माँ, लघु कथाकार है प्रबोध कुमार गोभिल। उसका बाप सुबह सुबह तैयार होकर काम पर चला गया। माँ रोटी देकर ढेर सारे कपड़े लेकर नहर पर चली गई। वह घर से बाहर निकली थी कि उसी की तरह रूखे उलझे मैले बालों वाली उसकी सहेली अपना फटा और थोड़ा ऊंचा फ्रॉक बार बार नीचे खींचती आ गई। फिर एक एक करके बस्ती के 2-4 बच्चे और आ गए। चलो घर घर खेलें, पहले खाना बनाएंगे, तू जाकर लकड़ी बीन लो और तू यहाँ सफाई कर दो। अरे ऐसे नहीं, पहले आग तो जला, मैं तो इधर बैठूंगी। चल अपन दोनों चलकर कपड़े धोएंगे। नहीं, चलो पहले सब यहाँ बैठकर खाओ, खाना खाओ, फिर बाहर जाना। मैं तो इसमें लूंगा। अरे भात तो खत्म हो गया, इतने सारे लोग आ गए। चलो तुम लोग खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। तू माँ बनी है क्या? माँ, तू माँ बनी है? जी दोस्तों, माँ नाम ही अपने आप में अद्भुत है। माँ शब्द कहने से पूरे शरीर में एक आह्लादित सा पूरा शरीर हो जाता है, पूरा शरीर आह्लादित हो जाता है। मन तो होता ही है, शरीर भी आह्लादित हो जाता है। और माँ हमारी ऐसी होती है कि कभी अगर सबको खिलाने के बाद उसके लिए खाना नहीं भी बचे तो वह पानी पीकर रह जाती है और किसी से कुछ कहती नहीं है और अपने हिस्से का अपने बच्चों को दे देती है, यहाँ तक कि अपने पति को भी दे देती है। माँ ऐसी होती है। आज की कहानी इतनी ही है। फिर मैं कभी आपके लिए अगले वीडियो में दूसरी लघु कथाएं लेकर आऊँगा, किसी और लघु कथाकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन धन्यवाद से पहले मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा न लगे तो उसे डिसलाइक कीजिए। एक मैं आपसे और अर्ज करूँगा कि आप मुझे बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि मेरी कमियां कहाँ रह गई है, उसे मैं कैसे दुरुस्त करूं, कैसे मैं आपके सामने और बेहतर रूप में चीज़ों को प्रस्तुत करूं। आपका सुझाव मेरे लिए बहुमूल्य है। आप अगर सुझाव देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जी दिल से बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।